आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। आज तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफें की। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने यहां तक कहा कि आने वाला भविष्य भारत का है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति और स्टैंड को क्लियर रखा है, आज पुतिन भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन युद्ध को 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक यूक्रेन के 9,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। साढ़े 5,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की इस तबाही के बीच बार बार परमाणु युद्ध की बात निकलती है। पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दे डाली कि वो जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर को दुनिया उस वक्त हैरान रह जाती है जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अचानक से दावा करते हैं कि यूक्रेन ऑपरेशन फॉल फ्लैग की तैयारी कर रहा है और वो डर्टी बम से हमला कर सकता है। इस खबर से रूस के साथ साथ दुनिया की नींद उड़ना भी लाजमी था, क्योंकि डर्टी बम एक ऐसा हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटक जैसे डायनामाइट, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी सामग्री को जोड़ता है। यह अक्सर आतंकवादियों के एक हथियार के तौर पर जाना जाता है। इसे देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसे किसी भी सैन्य लक्ष्य को खत्म करने से ज्यादा डर और दहशत फैलाने के लिए बनाया गया है। हालांकि रूस के डर्टी बम वाले दावे को यूक्रेन खारिज कर रहा है और इसे युद्ध को आगे भड़काने की कोरी साजिश बता रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन के धधकते इस बारूद के बीच प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने एक बड़ी बात रखते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। और लगता है कि मोदी की ये बात अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में भी उतर आई है। पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि वो अब यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। अब दुनिया मान रही है पीएम मोदी की बात। पीएम मोदी की पहचान अब वर्ल्ड लीडर की बन गई है। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया सच्चा देशभक्त। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो पीएम मोदी के इस कदर मुरीद हो गए हैं। भारत किसी के दबाव में नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर शुरू से स्टैंड क्लियर। जो देशहित में होगा वही फैसला होगा। भारत की विदेश नीति की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी की गिनती आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में हो रही है। सारी दुनिया मोदी विजन का लोहा मान रही है और जिस तरह से पुतिन पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफें कर रहे हैं, उससे यह साबित हो जाता है। पुतिन जब मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में बोल रहे थे तो उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि
कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम हैं। वो अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। पुतिन ने मोदी को भारतीयों के लिए आइस ब्रेकर की तरह बताया। पुतिन ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई देशों और लोगों ने भारत पर कई तरह के बैन लगाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी ने सबकी कोशिशें नाकाम कर दी। पुतिन ने भारत के विकास को लेकर कहा कि उसने जबरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने साफ कहा कि भारत का ग्रेट फ्यूचर है। पुतिन ने भारत के साथ रूस के रिश्तों का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दशकों से विकसित और विशेष संबंध है। दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। दुनिया में सबसे उज्जवल भविष्य भारत का है। भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है। आज तक ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो या कूटनीतिक सम्मेलन या फिर 1-to-1 मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी का अपना अंदाज है। वो राजनेताओं से अपने स्टाइल में रिश्ता बनाते हैं। ये रिश्ता धीरे धीरे बेहद मजबूत होता चला जाता है कि दुनिया के बड़े नेताओं में शायद ही कोई ऐसा चेहरा हो जिसने मोदी से मिलने के बाद उनकी तारीफ ना की हो। मोदी की तारीफ करने वालों में आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, बोरिस जॉनसन, डेविड कैमरून, नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट सभी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने तो एक बार कहा था कि भारत भाग्यशाली है कि उसके पास पीएम मोदी है। जबकि आने वाले वक्त में आप देखें तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि मोदी जी आप मेरी पार्टी में आ जाइए। रूस के राष्ट्रपति मोदी को सच्चा देशभक्त बता रहे हैं। देखिए पिछले दिनों कैसे मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है। दुनिया के 194 मुल्कों को समझ में नहीं आता कि वो यूक्रेन की तरफदारी करें या फिर रूस की साइड लें। लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर रहता है और प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों से आज पूरी दुनिया हैरान है। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी के जबरा फैन हो गए हैं और रूस में खड़े होकर मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री का वो एक एक फैसला बताते हैं जिसका लोहा आज पुतिन मान रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ही यूरोपीय देशों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने शुरू हो गए। अमेरिका समेत कुछ देश ऐसा चाहते थे कि जो वो फैसला कर रहे हैं उसे बाकी देश भी माने। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से उम्मीद कर रहे थे कि वो रूस के खिलाफ एक्शन में उसका साथ दे, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके बाद रूस से तेल आयात करने का भारत ने बड़ा फैसला किया। इस फैसले से भी कई देशों को हैरानी हुई। वहीं भारत ने ये बता दिया कि जो देश हित में होगा वही होगा। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। जहां तक हथियारों की खरीद की बात है, भारत इस मामले में भी किसी के दबाव में नहीं आया। भारत रूस से हथियार खरीदता रहा है और इस बार भी अमेरिका के किसी प्रतिबंध की फिक्र किए बगैर वो आगे बढ़ता रहा। 60 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर जेट्स खरीदे थे। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया था। वहीं हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। कई मौकों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदने की अपील भी की थी। अमेरिका की किसी भी ऐसी सलाह धमकी को दरकिनार करते हुए
भारत ने हर बार कहा था कि वो रूस के साथ इस रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में भारत की कूटनीति सबने देखी। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में से एक है और अमेरिका भी उससे नाराज नहीं कर सकता।